नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से दो खबरें हैं आज। एक तरफ बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर सुनवाई का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है। आज फिर बिहार एसआईआर पर सुनवाई हुई। इसमें बात यहां अटकी है कि आखिर जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं और खासकर 3,66,000 मतदाताओं के नाम काटने से पहले क्या उन्हें सूचित किया गया था, क्या उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दिया गया था कि उनके नाम काटे जा रहे हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि एसआईआर के कारण महिलाओं और मुसलमानों का विशेष रूप से बहिष्कार हुआ है। प्रशांत भूषण ने यह भी दावा किया है कि मतदाता सूची को साफ करने जिस शुद्धिकरण की बात कही जा रही है, उस शुद्धिकरण के बजाय इस प्रक्रिया ने समस्याओं को और बढ़ा दिया है। प्रशांत भूषण ने आज दलील में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाताओं के नाम हटाने के कारण नहीं बताए हैं और मसौदा सूची यानी ड्राफ्टेड लिस्ट के प्रकाशन के बाद हटाए गए अतिरिक्त 3,66,000 मतदाताओं की सूची प्रकाशित नहीं की। इस मसले पर अगली सुनवाई अब परसों यानी 9 अक्टूबर को होगी दोस्तों। और उससे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हलफनामा दीजिए, खासकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और बताइए कि किन किन लोगों को यह सूचना नहीं दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ एक मामला आप लोगों ने देखा सुना है। मामला यह है कि देश में दलितों को अधिकार संपन्न होते हुए देखकर सवर्णों का एक बड़ा तबका जो है किस कदर आहत है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल सामने आया था। कल सामने आया था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की तरफ एक वकील ने जूता फेंक दिया। देश की आजादी के बाद से किसी मुख्य न्यायाधीश का या न्यायपालिका का इस तरह अपमान इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उस आरोपी वकील को पुलिस ने फौरन पकड़ लिया, लेकिन यह मामला यही खत्म नहीं हुआ है। कल मुख्य न्यायाधीश गवई ने आरोपी पर किसी तरह का मामला दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया था, आपको याद होगा, और यह भी कहा था कि वह ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से विचलित नहीं होते हैं, जिसके बाद आरोपी को छोड़ दिया गया। अब उसका बाकायदा इंटरव्यू आया है दोस्तों। अब उस आरोपी वकील का मीडिया के जरिए जो इंटरव्यू सामने आया है, उसमें जिसमें ये आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर है, उसने खुलकर कहा है कि उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि इस कृत्य को भगवान का आदेश उसने बता दिया है। यह पूरी चर्चा सीधे तौर पर मुख्य न्यायाधीश के लिए हिंसात्मक विचारों का प्रसार कर रही है, जो संविधान और न्यायपालिका दोनों की अवमानना के समान है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है। इसी तरह आरोपी वकील राकेश किशोर, जिसे कायदे से सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो न केवल अपने कृत्य को सही बता रहा है, बल्कि अदालत में फैसलों को धार्मिक नजरिए से देखने का आग्रह भी कर रहा है। ANI को दिए गए साक्षात्कार में राकेश किशोर ने कहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा आहत हुआ कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में किसी ने PIL दाखिल की थी और गवई साहब ने उसका पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरे धर्मों के मामले को में ऐसा नहीं होता है। यहां मतलब सनातन की बात, हिंदू की बात आप करेंगे तो ये कह रहे हैं कि मजाक उड़ाया और दूसरे के साथ नहीं करते हैं। यानी देखने का नजरिया कैसे राकेश किशोर जो वकील है उसका बदला हुआ है, उसके रग रग में, उसके DNA में कैसे नफरत फैली हुई है, उसका आप उदाहरण उसकी जुबानी सुन लीजिए जरा। यहां पर सुनाना चाहता हूं मैं उसी वकील जिसने जूता फेंका है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर, उसने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। ANI को दिए गए इंटरव्यू में सुनिए जरा। मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल खराब कर दिया।
ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें, हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीजों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके तो सुन रहे थे आप, ये अपने आप को भोला भाला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये साहब जो हैं, जो जूता फेंके, लेकिन यहां पर साफ साफ जो इनका रिएक्शन है वो सामने आ चुका है। और इन्होंने इसके आगे कहा है कि उन्होंने एक्शन किया तो ये मेरा रिएक्शन था, ना ही मुझे कोई अफसोस हुआ है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। यह भाषा, जिस अहिंसा की ये बात कर रहे हैं, लेकिन यह भाषा बिल्कुल गोडसे वाली है दोस्तों, जिसमें अदालत में गोडसे गांधी जी की हत्या के पीछे न केवल कारण दे रहा है बल्कि उसे सही भी ठहरा रहा है। गोडसे को महान बताने वाले लोग उन्हीं कारणों को गिनाते रहे हैं, और यह अब यही रवैया न्यायपालिका के अपमान, मुख्य न्यायाधीश पर हमले पर भी अपनाया जा रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी मसले पर कल हमने आपको दिखाया था कि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इन सब ने ट्वीट कर इस मसले के खिलाफ अपनी बात रखी थी। सोनिया गांधी ने कल क्या कुछ कहा था, जरा स्क्रीन पर ले आता हूं। सोनिया गांधी ने कल कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। ये न केवल उन पर बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने बहुत संयम दिखाया है, लेकिन पूरे देश को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ, उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। यह बात कल सोनिया गांधी ने कही थी। और लेकिन सबसे आश्चर्यजनक की बात यह थी दोस्तों कि कल 8:29 तक जब हम लोग इसी प्रोग्राम को, न्यूज पॉइंट को खत्म कर रहे थे, तब तक प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के कुनबे से किसी का भी कोई ट्वीट, कोई प्रतिक्रिया किसी की नहीं आई थी, बल्कि राइट विंगर्स, बहुत सारे पत्रकार और बाकी यहां तक कहने लगे थे कि गवई के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक मॉब लिंच तैयार करने की कोशिश सोशल मीडिया पर हो रही है जस्टिस BR गवई के खिलाफ, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब देश में इस ढंग से नफरत के बीज बोए जाएंगे, सत्तारूढ़ दल अगर इस ढंग के कामों को रोकने की कोशिश नहीं करेगा तो आखिर होगा क्या? यही तो होगा जो इस वकील साहब ने जो किया है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब के प्रतिक्रियाओं के बाद 8:29 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई। जरा वो भी स्क्रीन पर ले आइए। मोदी लिखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, यह अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। यह न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बात यहां पर लिख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देखिए, ये गोल गोल बातें तो की इन्होंने, लेकिन कब की? रात को 8 बजकर, कह रहे हैं सुबह से यह घटना घटी है, लेकिन रात को 8:29 पे आप ट्वीट करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको एक इस मसले पे कि देश का मुख्य न्यायाधीश और उसके ऊपर जूता मारा जा रहा है, जूते फेंके जा रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको इंतजार करना पड़ रहा है। देश के गृह मंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की, देश के कानून मंत्री ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की, तो इससे क्या समझा जाएगा? और सोशल मीडिया पर जिस ढंग से एक लिंच मॉब तैयार किया जा रहा है, जिस ढंग से जस्टिस BR गवई के खिलाफ माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी ढंग से जैसे राहुल गांधी के खिलाफ होता रहा है। कोई कहता है कि सीने पे गोली ठोक दो। आपको याद होगा राहुल गांधी को लेकर कैसे केरल में भाजपा का प्रवक्ता ऑन एयर कह रहा है एक डिबेट में कि राहुल गांधी के सीने में गोली ठोक देनी चाहिए। तो अगर ये सारी बातें इस ढंग से नफरत फैलाने की कोशिश होगी और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उनका पूरा कुनबा अगर शांत रहेगा, तो इसका मतलब है मौनम स्वीकार लक्षणम।
यानी आप अगर शांत हैं, चुप हैं, मौन हैं, तो इसका मतलब आप उस बात को स्वीकार करते हैं। क्या यही तैयार हो रहा है? इसी ढंग के नफरत के बीज बोए जा रहे हैं इस देश में। तो एक तरफ दोस्तों यहां सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसमें भी जिस ढंग से ये राकेश किशोर जो बातें कर रहा है अभी आपने सुन ली, और दूसरी तरफ एसआईआर है, एसआईआर पर बिहार एसआईआर, बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है उस पर जो बवाल मचा हुआ है, इन सब पे